अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर गौर करने जा रहे हैं जो मुस्तकबिल का है और साथ ही हमारे रिवायात से जुड़ा हुआ है, इस्लाम और मसनूई ज़हानत। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। इस्लाम रोबोट्स, एल्गोरिदम और खुद चलने वाली कारों के बारे में क्या कहता है। आप हैरान होंगे। अगले चंद अब्वाब में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सलामी तालीमात तेजी से तरक्की करने वाली दुनिया में मसनूई ज़हानत के साथ कैसे मिलती हैं। हम अखलाकी पहलुओं, मुमकिन फवायद और उन चैलेंजेस पर गौर करेंगे जो वस्ता की तौर टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगियों में शामिल करने के साथ आते हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि यह एक दिलचस्प सफर होने वाला है। ठीक है, आइए बुनियादी बातों से शुरू ही करते हैं। मसनूई ज़हानत बालकल है। आसान अल्फाज में यह ऐसी मशीनें बनाने के बारे में है जो इंसानों की तरह सोचावर सीख सके। हम ऐसे कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो डेटा का तजिया कर सकते हैं, नमूनों को पहचान सकते हैं, फैसले कर सकते हैं और यहां तक गुफ्तगू भी कर सकते हैं। आपके इस स्मार्टफोन के वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर खुद चलने वाली कारों तक मसनूई ज़हानत पहले ही हमारी निहायत को गरीकों से तश्कील दे रही है। लेकिन यह सिर्फ ठंडे गैजेट के बारे में नहीं है मेरे दोस्तों। मसनूई ज़हानत में सेहत की देखभाल से लेकर तालीम से कर फनानस तक हर चीज में इनकलाब लाने की सलाहियत है। एक ऐसी दुनिया का तस्वुर करें जहां डॉक्टर बीमारियों की तशखीस जल्द और ज्यादा दस्त तरीके से करने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल कर सकें, या जहां तलबा को उनकी नफर अदी जरूरियात के मुताबिक ज़ाती नोईत के सीखने के तजर्बात मिल सकते हैं। अमकानात वाकई हैरान कर हैं। ताहम बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ठीक है, मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे तैयार और इस्तेमाल की जाती है। हमें ये यकीनी बनाने की जरूरत है कि ये इंसाफ, हमदर्दी और अखलाकी तर्ज अमल की हमारी इकदार के मुताबिक हो। अब आप सोच रहे होंगे, रुको हसन, इस्लाम और टेक्नोलॉजी, क्या यह थोड़ा सा मुतजाद नहीं है? लेकिन बात यह है मेरे दोस्तों, इस्लाम ने हमेशा इल्म और जिद्दत की तलाश की हौसला अफजाई की है। तारीख के दौरान मुसलमान स्कॉलर्स और साइंसदानों ने रियाजी, फल्कियत और तबजी से शाबों में शानदार शराकत की है। क्या आपको इस्लाम का सुनहरी दौर याद है? हम अलजबरा, ऑप्टिक्स और इंजीनियरिंग में इल्म बरदार थे। हमने शानदार मसाजिद तामीर के जदीद आबपाशी के निज़ाम तैयार किए और यहाँ तक का एस्ट्रोलाबी भी इजाद किया जवाए का नकलाबी नेविगेशन अलह था। तो ये ख्याल कि इस्लाम किसी तरह टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, हाँ, यह मुझसे एक खतानकार है। दर हकीकत कुरान खुद अक्ल के इस्तेमाल और इल्म की तलाश की अहमियत पर जोर देता है। यह हमें कुदरती दुनिया का मुशाहिदा करने, उसके असरार पर गौर करने और अपनी खुदा की तरफ से दी गई सलाहियतों को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने की तरगीब देता है। लिहाजा टेक्नोलॉजी को अपनाना बशमूल मसनूई ज़हानत को इल्मी तलाश और जिद्दत या भरपूर रवायत के तसलसल के तौर पर देखा जा सकता है। आइए असल बात पर आते हैं। आज मुस्लिम दुनिया में मसनूई ज़हानत को असल में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? ठीक है, शुरू करने वालों के लिए हज के सफर पर आए नजर डाल। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल मक्के में जमा होते हैं और इतने बड़े यूनिट का इंतजाम चैलेंजेस पेश करते हैं। लेकिन अंदाज हल्काएं क्या, मसनूई ज़हानत लीड तक कदम बढ़ा रही है। सऊदी हुकाम मसनूई ज़हानत से चलने वाले हजूम के इंतजाम के निज़ाम को पैदल चलने वालों की आमद और खत की निगरानी करने, मुमकिन हरकतों की पेशगोई करने और हजाज पर आम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वह नकल हमल, रहाइशा और हज के तजर्बे के दीगर पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा भलाई के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। और यह सिर्फ मक्के में नहीं है, मसनूई ज़हानत को सेहत की देखभाल, तालीम और यहाँ तक कि पूरी मुस्लिम दुनिया में फाइनेंस को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीमारियों की तशखीस से लेकर ज़ाती नोयत के सीखने के तजुर्बात फराहम करने से लेकर पसमानदा तबकात को माली खदमात फराहम करने तक
मसनूई जहानत लोगों की जिंदगियों में हकीकी फर्क पैदा कर रही है। ठीक है, आइए एक सेकंड के लिए हकीकत पसंद बने। मसनूई जहानत सबब पावर को सक्स है नहीं है। किसी भी ताकतवर टेक्नोलॉजी की तरह इसके गलत इस्तेमाल का इम्कान है और यहीं पर हमारी सलामी अकदार काम आती है। हमें यह यकीनी बनाने की जरूरत है कि मसनूई जहानत को इस तरह तैयार और इस्तेमाल किया जाए जो इंसाफ, इंसाफा और हमदर्दी के हमारे असूलों के मुताबिक हो। मिसाल के तौर पर हमें मसनूई जहानत के तासबी से होशियार रहने की जरूरत है। अगर मसनूई जहानत के एल्गोरिदम को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल होने वाला डेटा जानबदार है तो नताइज भी जानबदार होंगे। इससे लोगों के बाज़ गिरोहों के खिलाफ इम्तियाज़ सलूक हो सकता है जो इस्लामी नक्ता नजर से वाज़ेह तौर पर नाकाबिल कबूल है। हमें इंसानी मुलाजमतों पर मसनूई जहानत के असरात से भी आगाह रहने की जरूरत है। जैसे जैसे मशीनें ज्यादा काबिल होती जाती हैं, इस बात का तरह का इंसानी कारकुनों को बेघर कर सकती हैं, जिससे बेरोजगारियां और माशी मुश्किलात पैदा होती हैं। मुसलमान होने के नाते हमारी ये हज़्मेदारी है कहीं यकीनी बनाया जाए कि मसनूई जहानत के फवायद मुनसफाना तौर पर बांटे जाएं और कोई भी पीछे न रहे। तो इस्लाम और मसनूई जहानत का मुस्तकबिल किया है। ठीक है मेरे दोस्तों, इम्कानात लामत नहीं है। जैसे जैसे मसनूई जहानत का इर्तिका जारी है, हम इंसानियत को फायदा पहुंचाने वाली मजीद जदीदा एप्लीकेशंस देखने की तो क्या कर सकते हैं। मसनूई जहानत से चलने वाले ऐसे आलात का तस्वुर करें जो हमें कुरान को बेहतर तौर पर समझने में मदद करें या जो दुनिया भर के मुसलमानों को बामानी तरीकों से जोड़ें। लेकिन यह सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान होने के नाते हमारे पास मसनूई जहानत की तरकीक वास्तरह तश्कील देने का एक मुनफरद मौका है जो हमारी अक़दार के मुताबिक हो। हम अखलाकी मसनूई जहानत की तरक्की में सबसे आगे हो सकते हैं, यह यकीनी बनाते हुए कि ही ताकतवर टेक्नोलॉजी या इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होती है। मुस्तकबिल गैर तहरीरी है, लेकिन एक बात वाज़ेह है, इस्लाम और मसनूई जहानत सादमी के रास्ते पर है और यह हम पर मुनहसर है कि यह यकीनी बनाया जाए कहीं हाई का ऐसा तसादम है जो पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचाए। तो हमने मसनूई जहानत की दुनिया का सफर किया, इसकी सलाहियत को दरियाफ्त किया और उसके अखलाकी चैलेंजेस से निपटा। जैसे जो हम आगे बढ़ते हैं, आइए याद रखें अस्सलाम असली सरहद की पेचीदगियों को नेविगेट करने के लिए एक मजबूत अखलाकी कंपास फराहम करता है। मसनूई जहानत में हमारी दुनिया को तब्दील करने की ताकत है, लेकिन यह हम पर मुनहसर है कहीं यह यकीनी बनाया जाए कि तब्दीली हुकूमत हमदर्द यावर इंसाफ के लिए अज़्म के जरिए हदायत की जाए। इस तलाश में मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए बातचीत जारी रखें। वालेकुम अस्सलाम।